अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो है ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो हमारे पास रफ़ होती है ना एक्सटेंशन बड़ी, जो हम कई बार यूज़ कर लेते हैं मगर बाद में जो है हमें समझ नहीं आती कि हम उसको कैसे यूज़ करें, कैसे हम इसको न्यू बनाएं। तो आज जो है मैं वो मेथड आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। पहले जो है ना हमने एक मतलब किसी भी बाउल में आपने पानी लेकर उसमें शैम्पू डालकर उसमें आपने विग को जो है ना अच्छी तरह से धो लेना है। एक्सटेंशंस को बोला जाता है, विग भी बोला जाता है। उसके बाद धोने के बाद आपने ऐसे करना है कि बाद में उसी टब में ना आपने थोड़ा सा पानी डालकर उसमें आपने डालना है जी कंडीशनर डालकर उसमें आपने एक्सटेंशन को 5 से 10 मिनट के लिए भिगो के रख देना है। उसके बाद आपने एक्सटेंशन को धोना नहीं है, सिर्फ भिगो कर रखना है। उसके बाद आपने जो है ड्राई के साथ अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लेना है। ये देखें, अच्छी तरह से इसको ड्राई करेंगे। इसका पानी जो है ना वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, तब तक आपने इसको जो है ड्राई की मदद से ड्राई कर लें, चाहे इसको वैसे धूप में सुखा लें। मगर मैं वीडियो बना रही थी, मैंने सोचा कि मैं ड्राई की मदद से आपको ड्राई करके ना दिखा देती हूँ, क्योंकि ड्राई की मदद से ना अच्छी शाइन इसमें ना आ जाती है एक्सटेंशन में। तो ये जो है हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से ड्राई की मदद से। आपने जब इसको कंडीशनर करना, कंडीशनर के बाद आपने इसको वॉश नहीं करना किसी भी पानी से, बस कंडीशनर वाले पानी में से आपने निकाल कर ना इसको ड्राई कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद ये एक ब्रश लेकर हम इसको करेंगे कॉम। पहले नीचे वाली जो साइड है, ये देखिए मैं जैसे कॉम करती हूँ ना, आपने वैसे नीचे वाली साइडों को पहले कॉम कर लेना है अच्छी तरह से। ये देखें, और जो ब्रश है ना उसका मेथड भी देख लें कि आपने किस तरह से ब्रश को चलाना है। बिल्कुल स्ट्रेट रख कर नहीं चलाना, सिर्फ उसके आगे वाले जो होंगे ना ब्रश की साइड, सिर्फ वहाँ से रख के आपने ना नीचे को चलाना है, ताकि ज़्यादा बाल जो है ना एक्सटेंशन के टूटे ना, वरना सारे बाल जो है ना उतर जाएंगे। अच्छी तरह से आपने पहले नीचे वाली साइड से ब्रश करना है, उसके बाद जो है ना अपर वाली साइड से लेके आकर अपना ब्रश करते जाना है। देखें, आगे वाली साइड से ब्रश कर लिया है, जो बैक साइड थी ना उसकी, वहाँ से भी हम इसको अच्छी तरह से ब्रश कर लेंगे। बिल्कुल जब ड्राई हो जाएगी तब आपने ब्रश करना है। गीली एक्सटेंशन को आप ब्रश नहीं करेंगे, वरना बाल बहुत ज़्यादा आपके ना एक्सटेंशन के ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद जी है स्ट्रेटनर की मदद से ना इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट को मैंने हीट पर लगा दिया था, और बाद में देखा था जो एक्सटेंशन के रफ़ बाल थे ना जो ऊपर नीचे हो गए थे, उसको मैं जो है ना वो एक सीज़र की मदद से उसको ना कट कर लूँगी, ताकि वो बुरे ना लगें। देखिए मैंने सीज़र की मदद से ना उसकी जो है उसको इकट्ठा करके उसकी कटिंग कर दी है। जो नीचे से बाल थे ना एक्स्ट्रा, वो सारे मैंने काट दिए। ये देखें, सारे रफ़ बाल जिससे मैंने ना वो काट दिए हैं। और देखें जो है ना एक्सटेंशन वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, कोई नीचे ना एक्स्ट्रा बाल जो है वो नहीं नज़र आ रहा। तो इस तरह से ना मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने चेयर पर रखना इसकी स्ट्रेटनिंग शुरू कर दी। ये देखिए, स्ट्रेटनर से ना आपने अच्छी तरह से इसको स्ट्रेट कर लेना है। थोड़े थोड़े बाल लेने हैं और बालों को अच्छी तरह से स्ट्रेट करना है, क्योंकि ये एक्सटेंशन है तो थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सर वाले बालों को स्ट्रेट करना आसान होता है, उन बालों को ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हैंडल करने मुश्किल हो जाएंगे आपको। इस तरह चेयर पर आपने रख के, किसी भी चेयर पर रख लें, अगर फर्श साफ़ है तो फर्श साफ़ करके ना फर्श पे आप रख लें और उसको स्ट्रेट करते जाएं। थोड़े थोड़े बाल लेकर आपने स्ट्रेट करते जाना है। अच्छी तरह से आपने स्ट्रेट करा। ये देखें, इनकी शाइन देख लें, स्ट्रेट करने की वजह से ना कितनी अच्छी शाइन जो है इसमें आ गई है। देखें, रफ बाल भी देख लें और जो स्ट्रेट के ना वो बाल भी देख लें। अच्छा, थोड़े थोड़े बाल लेंगे और थोड़े थोड़े बालों को ना हम स्ट्रेट करते जाएंगे। अब मैंने दूसरा लिया है जी सेक्शन, और दूसरे को स्ट्रेट कर लेंगे। देखें, बाल जो है ना साथ साथ नीचे को खींचे आते हैं, तो आपने ध्यान से ना इसको स्ट्रेट करना है। तो थोड़ी सी मुश्किल तो होगी, मगर ये है कि हमारी जो एक्सटेंशन ख़राब हुई पड़ी है ना, या बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, तो वो बिल्कुल एकदम से ना न्यू बन जाएगी, और वो हमारी एक्सटेंशन ज़ाया भी नहीं होगी। तो मैं थोड़े थोड़े सेक्शन लेकर ना इसको स्ट्रेट कर लूँगी अच्छी तरह से। स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेटन करने के बाद ना मैं आपको फिर जो है इसकी जो है ना फाइनल लुक वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, थोड़े थोड़े सेक्शन लेके स्ट्रेट करते जाना है इसको, और उसके बाद जी ये थोड़ा सा हैंडल करने मुश्किल हो रहे हैं। और ये जो है ना ये थी जी इसकी फ़ाइनल लुक। ज़्यादा वीडियो लंबी बन रही थी, मैंने कहा चलें जी मैं बाद में आपको दिखा देती हूँ। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। कोई मैंने सीरम नहीं इसको लगाया, कोई ऑयल नहीं लगाया। ये जस्ट और जस्ट मैंने इसको जो आपको मेथड बताया कि वॉश किया है, और उसके बाद जो है मैंने इस पर जी है कंडीशनर लगाया है। फिर मैंने कॉम करके इसको स्ट्रेट कर लिया, इसकी कटिंग वगैरह करके। तो देखिए, आपकी जो एक्सटेंशन है बिल्कुल न्यू बन जाएगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं इसको फेंकने की, आप उसको दोबारा से ना जो न्यू बना सकते हैं घर में आसानी से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें।